हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल के कंडीशन में हम लोग देखें तो दो कंडीशन हम लोग देखे थे, एक था ऑन द एक्सिस और दूसरा था ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सिस की कंडीशन में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 2p/r³ एंड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल होता है 1/4πε0 p/r³। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेवी सर क्लासेस। सो अगर कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा और कितना वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इन पैरेलल लाइंस के बीच में इक्विडिस्टेंस होता है। इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है। एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। डाइपोल है तो डाइपोल में हम लोग जानते हैं दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट नेचर के। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा और इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो हम लोग जानते हैं उस पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो अगर इस चार्ज पे देखें हम लोग फोर्स तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पर लगने वाला फोर्स F1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस क्यू ई। ठीक है, अगर कोई Q चार्ज है E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। ठीक है, एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस नेगेटिव चार्ज पे हम लोग देखें तो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। F1 इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। ठीक, एंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में एंड नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F1 एंड F2। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। यहां से क्या क्लियर होता है कि अगर कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। बट यहां पे बात आती है कि सर क्या इस पे लगने वाला टॉर्क भी 0 होगा?
तो टॉर्क नहीं जीरो होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये कंसीडर करना है, ये मान कंसीडर नहीं करना है, हमको ये कंफर्म कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है डाइपोल, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क इस पे कितना लगेगा। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एनी फोर्स, देखो एक फोर्स ऑफ कपल है, दो फोर्स है, तो एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि टॉर्क का यही फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से क्या करते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो अब देखो अगर ये डिस्टेंस 2a है, तो अगर हम इसका दो कंपोनेंट निकालें, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट करना जानते हैं कि अगर ये 2a है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये होगा 2a cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एनी वन फोर्स। एनी वन फोर्स कितना है? कोई भी ले लेते हैं, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखो 2a sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2a sin थीटा। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। ओके, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? q इंटू 2a को हम लोग लिख सकते हैं p, डाइपोल मोमेंट, p e साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ क्या हो गया? यहाँ पे टॉर्क हो गया, एंड पी क्या है? वेयर टाउ टॉर्क ऑन डाइपोल एंड पी डाइपोल मोमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड पी। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो देखो डाइपोल, अब देखो तीनों का अगर हम लोग इसका देखेंगे डायरेक्शन कैसे हुआ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। तो अब यहाँ पे बात आती है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो टॉर्क का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द P एंड E, दिस विल बी टाउ। ठीक है, अब देखो जो टाउ होता है इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। तो अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा P E sin थीटा, वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E is the strength of the uniform electric field and theta is the angle between the electric field and dipole moment. ओके, चलो क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो हमारा आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में टाउ का वैल्यू क्या होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही है। तो उस कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 पुट करने पर हो जाएगा पी ई इंटू 0 इज इक्वल टू 0।
तो दिस इज द मिनिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क। तो अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में रखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, मिनिमम होगा। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल कैसे रखा है? ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इस कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा? PE इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो टाउ इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या उसके एंटी पैरेलल में है तो उस पर लगने वाला टॉर्क मिनिमम होगा। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब जो हमारा डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो हमारा डाइपोल क्या है? ऐसे। दिस इज द परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ द डाइपोल। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? इस कंडीशन में टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90। PE साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? PE। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा? P into E, where P is the dipole moment and E is the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहां से अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन निकालें, अगर इस इक्वेशन में टाउ इज इक्वल टू PE, अगर टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा में if sin theta is equal to 1 and E is equal to unity, then tau is equal to P। तो यहां से हम लोग डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उस पर लगने वाले टॉर्क के बराबर होता है। यानी कि यूनिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क उसके डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका यूनिट हम लोग देखें यूनिट ऑफ टाउ, अगर टाउ की हम लोग यूनिट देखें, यूनिट ऑफ टाउ, यूनिट ऑफ टाउ, तो टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का यहां से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और यहां पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे देखो यहां से निकाल सकते हो, टाउ इज इक्वल टू P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? कूलॉम मीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम। तो कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो गया, यहां से भी आ गया न्यूटन पर मीटर। ठीक, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालें हम लोग, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का होता है MLT-2 एंड मीटर इज द डिस्टेंस एंड इसका L होगा। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML2T-2। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, और टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इतनी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मैंने डील करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड रिप्लाई करेंगे हम वहाँ पे।
ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।